अस्सलामु अलैकुम। इसको कंप्लीट सादा कर दें साईं, बिल्कुल सादा कर दें, थोड़ी हाई शोर कम कर दें। मुलाकात पर बात है, मुलाकात पर बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत के साथ बैठे हैं तो मैंने पूछा कि आज की गुफ्तगू का मौजू क्या है, तो मुझे फरमाने लगे शाह जी बात मुलाकात की है। तो मैंने फिर अर्ज़ किया कि देखें कि जब मुलाकात होती है तो फिर कुछ मीठा भी होता है, कुछ पुलाव भी होता है, कुछ तीखा भी होता है, तो मीठा और तीखा फिर इकट्ठा ही खाना पड़ेगा। तो मुलाकात की बात सूरह हूद से शुरू कर लेते हैं। 11वां सूरा है कुरान हकीम का, 120 नंबर आयत से शुरू कर लेते हैं। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल वकुल्लन नकुस्सु अलैका। नून यहाँ अल्लाह अपने बारे में इरशाद फरमा रहा है, हम अल्लाह है। इस आयत में हम कौन है? अल्लाह है। अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद जी हम आपके साथ अंबिया के किस्सों में से कुछ वाक़यात बयान कर रहे हैं। हम आपके साथ अंबिया के कुछ वाक़यात जो बयान कर रहे हैं ना, हम आपके साथ जो नबियों के किस्से बयान कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ना कि बड़े बड़े इज़्ज़तदार लोगों की ज़माने ने इज़्ज़त नहीं की। कुल्लन नकुस्सु अलैका, देखिए एक तर्जुमा होता है और एक तशरीह होती है। तर्जुमा ये है कि हम आपके साथ नबियों के किस्से बयान कर रहे हैं। तशरीह ये है कि हम आपको बता रहे हैं ना कि लोग इज़्ज़तदार लोगों की इज़्ज़त नहीं करते रहे, लेकिन ज़माना उनकी इज़्ज़त ना भी करे वो फिर भी अपनी ड्यूटी पर लगे रहे। ज़माना उनकी इज़्ज़त ना भी करे वो फिर भी अपनी ड्यूटी पर लगे रहे। भाई कोई छोटी सी बात है कि एक बाइज़्ज़त खातून के सामने कहा जाए या उख्ता हारून मा काना अबू के मरासौ व मा कानत उम्मु की बगिया, मरियम तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। ये कोई छोटी सी बात है? अल्लाह फरमाता है देखो हबीब, वो ज़माना उनकी तौहीन करने में लगा रहा, वो मेरे साथ वफा करने में लगे रहे। ये तो तारीख गवाह है कि इज़्ज़तदार लोगों की लोगों ने कभी इज़्ज़त नहीं की। अब अल्लाह फरमाता है वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, हम आपके साथ ये सारे वाक़यात, रसूलों के वाक़यात, नबियों की बातें जो कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि लोग उनके साथ तौहीन से भी पेश आएं, वो उन्हें तकलीफ़ देते रहे, वो इबादत बढ़ाते रहे। ज़माना उनको तकलीफ़ देता रहा, वो हमारे साथ वफ़ा निभाते रहे। मा नुसब्बितु बिही फुआदा का, हमारा मकसद ये है कि इन नबियों का ज़िक्र सुन के कमज़ोर दिल ताकतवर हो जाएं।
अब पता चला नबियों के जिक्र में कमज़ोर दिलों को ताकत मिलती है। अब पता चला कि अंबिया के जिक्र से कमज़ोर दिलों को ताकत मिलती है। अब इरशाद होता है व मौइज़तुन, यही तो वाज है। नहीं, मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूँ, नवीदुल हसन साहब किधर हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। व मौइज़तुन, यही तो वाज है। नहीं, मैं आगे चलूँगा। अल्लाह करीम फरमा रहा है ये है वाज। नहीं, आज बड़ी बड़ी दुनिया मिंबर पर बैठती है और बड़े बड़े खिताबात और बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़े बड़े आसन खिताब करते हैं। अल्लाह फरमाता है ना मोहम्मद बादशाह, जिसमें मेरे महबूबों का जिक्र ना आए उसे वाज थोड़ी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वाज तो माशाअल्लाह, वाह। ये है वाज, ये है वाज। बड़ा मज़ा आया। इसे वाज कहते हैं जिसमें अल्लाह के महबूबों का जिक्र आ जाए। अल्लाह फरमाता है इसे वाज कहते हैं। ये है कुदरत की निगाह में वाइज, जो अल्लाह वालों के जिक्र करते फिरें। अब अल्लाह फरमाता है व मौइज़तुम व ज़िक्रा, यही तो याद दहानी है, यही तो याद दहानी है। या अल्लाह किस बात को भूल गए हैं? फरमाया सिराते मुस्तकीम को भूलने वालों, जहां नबियों का जिक्र छेड़ लोगे भूला हुआ सिराते मुस्तकीम याद आ जाएगा। अंबिया के जिक्र से भूला हुआ सिराते मुस्तकीम याद आ जाएगा। इस आयत के साथ मैं सूरह, अभी इस आयत का एक आखिरी लफ्ज़ बाकी है, अभी मैं इसे पेंडिंग करता हूँ। इस आयत के साथ मैं सूरह यूसुफ की एक आयत को जोड़ता हूँ। 12 नंबर सूरा है और आखिरी आयत है। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब, शक ना करना, जहाँ नबियों का जिक्र छिड़ जाए वहाँ अकल वालों को सबक मिलता है। मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै, अल्लाह की बातों को मनगढ़ंत किससे ना कहा करो, हमारे यारों के जिक्र को मनगढ़ंत किससे ना कहा करो। वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै, बल्कि यही तो वो जिक्र है कि जो हमारे पूरे दीन की तस्दीक करता है। वहुदन, और उनके जिक्र में हिदायत है। मज़ा नहीं आया ना, इस तरह ज़ाया वक़्त ना करें, जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ाएं। ये इशा का जलसा नहीं है, ये जुम्मे का खुतबा है, बड़ी जल्दी वक्त गुजर जाना है। चाहता हूँ कि कोई मुलाकात की बात खुल जाए। हाँ, जहाँ तक खुल सकती है वहाँ तक खुल जाए, वरना मुलाकात इस मनहज पर है कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। तुम्हें क्या पता क्या बात है? हाँ, तुम्हें क्या पता कि क्या बात है। इसलिए हमें पता नहीं कि मुलाकात में बात क्या है, सिर्फ उतनी बता देंगे जितनी सामने आएगी। बाकी क्या बात हुई है या वो जानता है जिसके साथ हुई है, या वो जानता है जिसने की है, बाकी तो कोई जानता ही नहीं है। चलो ज़िमन में बात आ गई तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन। हमने उनके ज़िक्र में हिदायत को रखा, हमने उनके ज़िक्र में सबक को रखा। व रहमतन, शक ना करना। हाँ, लक़द का लाम का माना है शक ना करना। शक ना करना, नबियों के जिक्र पर रहमत नाजिल होती है। तुम जहाँ नबियों का जिक्र छेड़ोगे हम तुम पर रहमत नाजिल करेंगे। ये रहमत है, ये हिदायत है, ये सबक है
ये दिल को मजबूत करता है। आप चुप हैं। वज्जा, मैं वो आयत फिर वापस, शायद मैं आयत के कुछ अल्फाज छोड़ गया। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका वज्जाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु। नहीं मजा आया यार, तवज्जो करेंगे तो मैं बात आगे कर सकूंगा। एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी इधर उधर ना देखें। वज्जाअका फी हाज़िहिल हक़्क़, अल्लाह फरमाता है ये नबियों का जिक्र है जो बंदों को हक तक लाता है। तौहीद हक है, नबुव्वत हक है, रिसालत हक है, इमामत हक है, विलायत हक है, तसव्वुफ हक है, क़यामत हक है। जो भी हक है नबियों के जिक्र से समझ आता है। आप सुन रहे हैं कुरान पाक को। अंबिया का जिक्र दिलों को मजबूत करता है। अंबिया का जिक्र नसीहत है। अंबिया का जिक्र हिदायत है। अंबिया का जिक्र रहमत है। मेरा हौसला समझे, मैं किसी एक लफ्ज़ का भी माना नहीं कर रहा। अल्लाह की कसम, इनमें से किसी एक का माना करूं जुमे का वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैं किसी एक लफ्ज़ का भी माना नहीं कर रहा, जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। अंबिया का जिक्र दिलों को मजबूत करता है। अंबिया का जिक्र दिल को मजबूत करता है। अंबिया का जिक्र सबक है, नसीहत है, हिदायत है, रहमत है, हक तक ले जाता है, सिराते मुस्तकीम याद करवाता है। ये सारी बातें करके अल्लाह दोनों आयतों के इख्तिताम पर फरमाता है लिल मोमिनीन, उनके जिक्र में शक ना करना, बंदों का मोमिन होना शर्त है। अंबिया का जिक्र। अब कुंजाश शरीफ वालों, अगर नबियों के जिक्र में इतना फैज़ है, ये तेरा अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। बड़ा सोना जुमला वसूल किया आपने। ये भी बुखल है अगर आपकी दाद को दाद ना समझा जाए। कमाल बोले हैं आप। मैं फिर से जुमला दोहरा देता हूँ। आदम से लेकर ईसा तक के जिक्र में अगर ये फैज़ है, वाह जी वाह, क्या कहने हैं। अगर सारे नबियों के जिक्र में ये फैज़ है, हालांकि मैं फैज़ बयान नहीं कर पाया, सराहतन मैंने बात कर दिया। लफ्ज़ रहमत का माना करता तो 36 माना है। अल्लाह की कसम 36 माना है, और वो भी कुरान में 36 है, लुगत में नहीं। लुगत की मुबाहिस को छेड़ें तो एक अलग चैप्टर खुलते हैं। लेकिन चलो कोई माना ना करो, आम फहल मुस्तामल अल्फाज हैं। आप सबको ये अल्फाज, आप मानूस हैं इन लफ्ज़ों के साथ। बेटा आप मुझे देखें ना, आप उधर क्यों देख रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि शक ना करना, अंबिया के ज़िक्र से दिल मजबूत होता है। अंबिया का ज़िक्र हिदायत है, रहमत है, सबक है, सिराते मुस्तकीम को याद करवाता है, बंदे को हक तक लाता है। अब बात यहाँ से शुरू होती है। अगर नबियों के ज़िक्र में इतना फैज़ान है तो मोहम्मद के मेराज के ज़िक्र में कितना फैज़ान है। अब पता चला कि मेराज मुस्तफ़ा का एक मतालिब की यूनिवर्सिटी का नाम है। जुमला ज़ाया कर दिया आपने। फिर से दोहराता हूँ, हुजूर का मेराज दुरूस का बिखरा हुआ समंदर है नहीं, असबाक का जहान है मुस्तफ़ा का मेराज।
अब समझ आई कि मुलाकात की बात एक नशिस्त में मुमकिन नहीं है। मुलाकात की बात एक नशिस्त में मुमकिन, ये समझ आ गई है इस बात को सुनने के बाद। और अब अर्ज करना चाहता हूं कि 63 बरस उम्र है ज़ाहरन हुसैन के नाना की, उसमें से मेराज को अगर देखा जाए तो वो 24 घंटे भी नहीं बनता, क्योंकि 24 घंटे दिन और रात को कहते हैं। दिन का है ही नहीं, रात का है, रात भी सारी नहीं। लैलन की तनवीन बताती है कि आधी भी नहीं, आधी से आधी भी नहीं। 12 घंटों की अगर रात है तो उसमें से फ़कत 2 घंटों का मेराज है। ज़मीन का गोला, जितना गोला है ज़मीन का, इस पर जितना इल्म है ज़मीन पर, सारे इल्म का जोर लग चुका है, लग रहा है, लगता रहेगा। मंतिक का जोर लग गया, फ़लसफ़े का जोर लग गया, लिटरेचर का जोर लग गया, अदब का जोर लग गया, टेक्नोलॉजी का जोर लग गया, साइंस का जोर लग गया। मोहम्मद के 2 घंटे नहीं समझ में आ सके। हाय हाय भाई, जिस नबी के 2 घंटे पूरी दुनिया की अकल में नहीं आए। अगला जुमला वजनी है, आप ठंडा बोले हैं जनाब। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, रहने दो, छोड़ देता हूं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत दे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस नबी के 2 घंटे पूरी दुनिया की अकल में नहीं आए, वाह वाह, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस नबी के 2 घंटे पूरी दुनिया की अकल में नहीं आए, उन अकलों में पूरे मोहम्मद कैसे आ जाए? जियो तो जिसे समझ आई है बात। अल्लाह और भाई, कौन बयान करे मकामे मुस्तफ़ा? मैं तो नलायक आदमी, आपकी जूतियां मेरी पलकों का ताज हैं। पढ़ा लिखा मैं कोई नहीं, जितनी मेरी तालीम है। इतने बंदे बर्फ़ का फट्टा लगा के बैठे हुए हैं, मुझसे क्या पूछते हो मकामे मुस्तफ़ा? मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ भाई? रात की बात है, लेकिन सवारी जन्नती होती है सफ़र में। भाई जुमला फिर कहना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा की सवारी जन्नती होती है। अच्छा भाई, मेरे दीन इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं। शिया हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, हम वहाबी सुन्नी शिया कह देते हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा में दस्त बस्ता पूछ लें, मोहम्मद की सवारी जन्नत से आती है, जन्नत में जाती है। मुस्तफ़ा की सवारी जन्नत से आती है, जन्नत में, ज़रा बोलिएगा, जन्नत से आती है, जन्नत में। अब 2 आयतें मैं पढ़ता हूँ, सफ़र 2 मैं दिखा देता हूँ। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्कीम व आखरिजनी मुखरजा सिद्कीम में हिजरत का सफ़र है। सुबहानल्लज़ी असरा में मेराज का सफ़र है। दोनों में सफ़र मुस्तफ़ा ने किया है, हैं भी दोनों सफ़र रात के। अगर एक सवारी को जमती मानते हो तो हिजरत वाले अबू बकर पर जान। भाई बोलो जिसे समझ आएगी। मैंने अर्ज किया है कि ये मतालिब का समंदर है। अच्छा, कोई आलिम हो तो उससे मेराज सुना जाता है, रब्बानी आ जाए तो उससे मेराज समझा जाता है, और अगर कोई फकीर आ जाए तो उससे मेराज किया जाता है। ओए होए, बोलो जिसे समझ आई है बात। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सवारी जन्नती होती है। मेराज की सवारी को जन्नती मानते हो, हिजरत की सवारी पे शक क्यों करते हो?
कितना फर्क है दोनों हम सफरों में, कितना फर्क है भाई। एक हम सफर जिब्रील है, एक हम सफर सिद्दीक है। कितना फर्क है दोनों हम सफरों में। एक हम सफर सवारी लेकर आ रहा है, एक हम सफर सवारी बनकर आ रहा है। जीते रहे, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हुजूर का मिराज मतालिब का समंदर है, बिफरा हुआ दुरूस की यूनिवर्सिटी है मुस्तफ़ा का मिराज। हम सारे सबक तो अखज़ नहीं कर सकते एक नशिस्त में, लेकिन ये तो समझ सकते हैं कि मिराज का हम सफर में सैर के लिए निकला है साथ। मिराज का हम सफर सैर का हम सफर है। तो भाई सैर में तो कोई भी साथ चलने को तैयार है। हजरत चिश्ती साहब, अगर आप कहीं मरी जाएं तो मुझे भी साथ ले जाएं। अगर आप नथिया गली जाएं तो मुझे भी साथ ले जाएं। अगर आप कागान नारान की सैर करें तो मुझे भी साथ ले जाएं। अल्लाह ना करे अगर आप हॉस्पिटल जाएं तो मुझे फोन ना कीजिएगा, ये आपका निजी मसला है, आपकी मुसीबत जाने आप जाने, मैं सदके जाऊं। मेराज का हम सफर सैर का हम सफर है, हिजरत का सफर मोहम्मद की मुसीबत का हम सफर है। अच्छा, जरा ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। अल्लाह उम्र दराज करे, हाफिज साहब आपको बरकत अता फरमाए। भाई जो शहर में साथ निकले वो लेने आता है, जो शहर में साथ चले वो लेने आता है। दरबार पर कदम चूम कर उठाकर जो साथ लेकर जाए वो शहर का हम सफर है। जो मुसीबत का हम सफर है, मोहम्मद उसके घर जाके उसे लेने जाते हैं। अब मुझे बताएं कि जो लेने आए उसे तो सैयदुल मलाइका मानते हो? वजनी जुमला है, नहीं पढ़ूंगा। नहीं मोल नहीं है, जाया होता नजर आ रहा है। कोई खरीदार हुआ तो जरूर दूंगा, एक दफा फिर कोशिश कर लेता हूं। जो लेने आया है उसे तो सैयदुल मलाइका का सरदार मानते हो? नहीं, जो लेने आया है उसे तो मलाइका का सरदार मानते हो। मोहम्मद जिसे लेने गए हैं उसे सहाबा का सरदार क्यों नहीं? भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। आपको समझ आ रही है? मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, जो मेराज का हम सफर है वो शहर का हम सफर है। शहर वाले को रास्ते में छोड़ा जा सकता है। नहीं पढ़ूंगा आगे, चुप कर गए हो। फिर से दोहरा देता हूं, जो शहर का हम सफर है वो उसे रास्ते में छोड़ा जा सकता है, इसीलिए उसे रास्ते में छोड़ दिया गया क्योंकि वो शहर पे साथ निकला था। जो मुसीबत में साथ निकला उसे मक्के में भी साथ रखा, मदीने में भी साथ रखा, हिजरत में भी साथ रखा, उसे गार में भी साथ रखा, उसे आज तक गार के बाद मिज़ार में भी साथ रखा गया। अल्लाह उम्मत दराज करे, आप बरकत दे, आपको इज्जत दे, आपको अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, दाराइन की सआदतें नसीब फरमाया। आप ये कौन सा एक आयत का वाकया है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा वो ऐलान कर रहा है मिंबर पर 53 वर्सेस ऑफ द होली कुरान, 53 कुरान की आयतों से मेराज तो मुझे नजर आया है। अब कोई आलिम होगा तो वो तो बड़ी बात करेगा ना जी, कोई पढ़ा लिखा आलिम होगा तो वो तो बड़ी बात करेगा।
सूरह आल इमरान से मेराज की बात शुरू कर रहा हूं। तीसरा सूरा है कुरान का, 81 नंबर आयत, 80 नंबर आयत आपको याद है, आप इस आयत से मानूस है, आयत आपकी सुनी हुई है, 20 दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा इस आयत को आपने सुना है। शायद मेराज पर पहली दफ़ा इत्तेफाक हो रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमती। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी आपको याद है? मज़ा आया है। चलो कैमरा चल रहा है, जमाती साहब खड़े हैं, मैं आराम से तर्जुमा करता हूँ। वाह का माना है और इज़ का माना है मोहम्मद जी आपको याद है? अल्लाह क्या, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, जब मैं अल्लाह ने आलम अरवा में किसी गैर को नहीं बुलाया था, फ़कत नबियों की रूहों को इकट्ठा किया था और एक वादा लिया था। आपको याद है ना, मसनद सदारत पर आप थे, आपको तो याद है ना। देखें मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बच्चों ने, मेरी बेटियों ने कुछ फंड जमा किया, अपना गुड्डू की साहबजादियों ने, और बाप से कहने लगी शाह साहब को बुलाओ, ये उनका नजराना है, और उनसे कहो हमें शुक्र पर खिताब सुना जाए। अब मैं आपसे कहता हूँ आपको याद है, क्योंकि हम इकट्ठे थे यहाँ पे, हम इकट्ठे थे यहाँ पे, जब शुक्र पर गुफ्तगू हुई तो हम सारे इकट्ठे थे, मैं आपके साथ था, आप मेरे साथ थे। अल्लाह 40 बरस की उम्र में अपने हबीब से कह रहा है, आलम अरवा में रूहों की दुनिया में रूहों, अंबिया की रूहों को इकट्ठा करके जब मैंने उनसे वादा लिया था, आपको याद है ना। तो फिर मेरे पीर ने हिंदुस्तान की जमीन पर बैठकर इसी आयत का तर्जुमा करते हुए कहा था ना, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुशरो, मोहम्मद 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 शम्मे महफिल बूद, शब जाए के मन बूदम। मुस्तफा जी आपको याद है? आपको याद है? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमती, मैं अल्लाह ने अंबिया से कहा था सारे नबी सुनो, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता फरमा लूंगा ना, तो सुम्मा उसके बाद जाअकुम रसूलुन, ये इज्जत का ताज पहने हुए मुस्तफा उसके बाद आएंगे। मैं आगे कैसे चलूं यार, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया, लेकिन पैगाम कहां पहुंचा आप तक मेरी कम इल्मी की वजह से। अल्लाह फरमा रहा है जब मैं तुम्हें किताबो हिकमत और नबूवत से नवाज लूंगा, उसके बाद मुस्तफ़ा को भेजूंगा, ताकि ज़माने को समझ आ जाए कि अल्लाह ने अभी पहला नबी भेजा नहीं था, आखिरी का फैसला पहले कर रहा है, ताकि ज़माने को समझ आ जाए अब किसी काने नबी की गुंजाइश नहीं रहेगी, जो मेरे बनाए हुए हैं वो यहां मौजूद हैं। तो अब इरशाद होता है मैं जब तुम्हें किताबो हिकमत से नवाज लूंगा तो फिर मुस्तफ़ा को भेजूंगा। अब लहजाए मुतकल्ली में मुतलक यूं है, जाअकुम रसूलुन, मैं मोहम्मद बादशाह को तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं फिर कह रहा हूं मैं मुस्तफ़ा को तुम्हारे पास। भाई अल्लाह को खबर थी कि ये सारे नबी मुस्तफ़ा के जाने से पहले पहले दुनिया छोड़कर जा चुके होंगे, कोई आसमान पर होगा, कोई कब्र पर होगा। अल्लाह आलम अरवा में कह रहा है मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। अल्लाह तू कैसे भेजेगा? अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं कि मैं एक रात को कायनात को सुलाकर सारे नबियों को कब्रों से उठाकर मस्जिद में बिठाकर तेरी सवारी उनके पास भेज दूंगा। भाई जिसे मेराज आ गया नजर आयत में से, वो चुप कैसे बैठा हुआ? मेराज आप तक पहुंच गया है। अब इसमें बात क्या है, सबक क्या है? फरमाया लतुमिनुन्ना बिही, पहला तर्जुमा ये है जब मोहम्मद की सवारी आ जाए नौकरी करना। दूसरा तर्जुमा ये है ईमान ले आना, और वाला तंसुरुन्ना, उनकी मदद करना। मदद 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 मदद
शुक्र है कोई मौलवी वहां नहीं था, नहीं तो अल्लाह से कह देता तू अल्लाह हो के शिरक की दावत दे रहा है, मदद तू खुद कर, नबियों से क्यों करवा रहा है। मुलाकात में कोई बात तो है। अब मेरी तालिब इल्माना जिम्मेदारी पर पूरा मजमा एक दफा कहो कि अल्लाह ने नबियों से कहा कि मुस्तफ़ा की मदद करना, ये कह दो जरा। अल्लाह ने नबियों से फरमाया कि मुस्तफ़ा की। मेरा सवाल है पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों से, क्या अल्लाह को पता नहीं था कि ये सारे कब्रों में होंगे? भाई बोलोगे तो मैं कुछ बात करूंगा। क्या अल्लाह को पता नहीं था कि ये सारे कब्रों में होंगे? था फिर भी कह रहा है अल्लाह की मदद करना। भाई जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे कोई मुलाकात में कोई बात मिली है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं मिली मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि ये सारे कब्रों में होंगे? पता था, फिर भी कहा कि मदद करना। तो अब भी नहीं आपको समझ आई कि कब्रों वाले अल्लाह वाले हों तो वो कब्र में भी मदद। हम पागल नहीं है जो दाता साहब जाते हैं, हम पागल नहीं है जो पाक पतन जाते हैं, हम पागल नहीं है जो अजमेर की तैयारी में बैठे रहते हैं, हम पागल नहीं है जो गौसुल आजम के मीज़ार पर जाते हैं, चौक में एक सैयद की कब्र है वहां फिरते रहते हैं। हमें कुरान की मेराज की रात के एक सबक ने बताया अल्लाह वाले कब्र में भी हो तो मदद कर लिया करते हैं। नहीं अगर अब भी कोई कहे, अगर अब भी कोई कहे नहीं हम नहीं मानते कि कब्र वाले मदद कर सकते हैं, अगर अब भी कोई कहे कि हम नहीं मानते कि कब्र वाले मदद कर सकते हैं, अगर अब भी कोई कहे कि हम नहीं मानते कि मुर्शिद कब्र में भी जाए तो मुरीद के सर पर हो सकता है, जुमला जाया कर दिया आपने यारा। जिसका कोई है वो सुभान अल्लाह कहे बस बैठकर। नवीदुल हसन साहब अगर अब भी कोई कहे कि मुर्शिद कब्र में चला जाए तो फिर भी मुरीद के सर पर नहीं होता, हम नहीं मानते कि कब्र वाला कोई मदद कर सकता है। फिर हाथ बांधकर उससे कहना किबला नमाजें कितनी फर्ज हुई थी, वो कहेगा 50 नमाजें फर्ज हुई थी। तो किबला एक कब्र वाला मोहम्मद के पास आया था, उसने आके कहा था या रसूल अल्लाह फिर जाएं 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 फिर जाएं। ये 9 दफा चक्कर लगवा के मुस्तफा पर ये 5 नमाजें करवाने वाला कब्र वाला था। अगर आप कब्रों की मदद के मुनकिर हैं तो हम आपके साथ हो जाते हैं। हम तो कब्र वालों की मदद को मानते हैं, जो कब्रों वालों की मदद को नहीं मानता वो नमाजें 50 पढ़ा करो। मुझे सूरह बकर याद आ रही है, दूसरा सूरा है, मैं 53 नंबर आयत लेना चाहता हूँ। आप चुप हैं, मैं घर जाके पढ़ लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन। मोहम्मद जी आपको याद है? व इज़ आपको याद है? वअदना मूसा 40 लैलतन, हमने जनाबे मूसा को तूर पर बुलाया था 40 रातों के लिए। क्या आपको बताऊं भाई, मेराज की तो लैल पे बात शुरू हो जाती तो जुमा खत्म हो जाता कि मेराज रात को क्यों हुआ, दिन को क्यों नहीं हुआ। इधर लैल को छेड़ लेते तो आपके जुमे का वक्त खत्म हो जाता। ये तो रात मिल रही है चिश्ती साहब, ये दिन भी मूसा वहीं पे रहते थे, अल्लाह ने जिक्र रात का क्यों किया? इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, कुरान को रात में क्यों भेजा? फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अल्लाह ने शबे बरात की रात को उमर को तकसीम क्यों किया? बस इसको छोड़ दे, ये आपके साथ उदार हुआ। मैं जिंदा रहा तो कभी रात को छेड़ना, फिर रात पर बात करेंगे। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादी, मूसा तूर पर थे, कौम बिछड़े के सामने सजदे में थी, गाय के पुत्र की पूजा कर रही थी। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, शक न करना
पहाड़ों के बराबर भी गुनाह करके आ गए, अगर मेरी रहमत अपनी आई पर आ गई मैं सारे माफ कर दूंगा। लेकिन बहरहाल मैं मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह मुशरिक को माफी नहीं देगा। सारे बोलो, मुशरिक को माफी नहीं देगा। अब अल्लाह अगली आयत में फरमाता है सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादी ज़ालिका, मैंने मूसा की कौम को माफ कर दिया, तू ते आखिया मैं मुशरिक नू माफ नहीं करांगा, उन्होंने मैं सारी कौम नू माफ कर दिता है। फरमाया मैं ना करता अगर दरमियान में नबी के हाथ ना उठते। रब बादशाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया तुम्हें अब भी नहीं समझ आई। मूसा जैसा ही पैगंबर अगर मुशरिक उम्मत के लिए हाथ उठाएं तो मैं माफी देने में देर ना करूं। मोहम्मद जैसे महबूब इन दुरूद पढ़ने वालों के लिए जो जिसे समझ आई है भाई, कमाल सुन रहे हो। बार वाले थोड़े ढीले हैं, सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। लो मेरे साहिबों, मेरे सरदारों, आप जाग रहे हैं ना, होश में है ना आप? 58 नंबर आयत पर मैं आ गया। अल्लाह का इरादा हुआ मूसा की कौम को माफ करने का। अल्लाह ने फरमाया वाइज कुल नदखुलू हाजिहिल करियता। मोहम्मद जी आपको याद है जब मैं अल्लाह ने मूसा से कहा था अगर माफी लेकर देनी है सारे मुरीद इकट्ठे करो, दूर एक बस्ती है वहां जाओ। जाओ तो जाओ, उदखुलू हाजिहिल करियता, जाओ उस बस्ती में। नहीं, आप तवज्जो करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। जाओ, हजरत चिश्ती साहब, जाओ का हुक्म हुआ, माफी की पहली शर्त है जाओ। ख्वाजा साहब कभी ना समझना कि कोई सफर जाया हुआ है। कुछ सफरों में पैसे खर्च करने गुनाहों की माफी बनते हैं, जिसे समझ आएगी उसे मैं सुभान अल्लाह कहूंगा। कुछ सफर गुनाहों की माफी बनते हैं। अब मैं आयत आगे पढ़ूं। अल्लाह फरमाया फकुलू मिनहा हाइसु शि'तुम रगदा, वहां कुछ लंगर चल रहा है वो खाओ। पता चला कुछ लंगर भी गुनाह माफ करवाते। नहीं नहीं, मैं नहीं आगे बढ़ सकता जनाब। देखें मेरी गुफ्तगू को तमाम मकातिब फिक्र तक आवाज जाती है। सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस सब सुनते हैं। मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूं, पहली शर्त है सफर करो जाओ, दूसरी शर्त है लंगर करो। हम मर गए सारी जिंदगी समझा समझा के, ओए सईदां दा लंगर शिफाए, ओए बाबे गौस पाक दा लंगर शिफाए, ओए बाबे फरीद दा लंगर शिफाए। बंदे हमारे पीछे डांगे लेके पड़ गए, कहां लिखा है शिफा है? तो आज बता रहा हूं कि कुरान में लिखा है कुछ लंगर भी गुनाह माफ करवाते। खाओ। अच्छा या अल्लाह, अब कोई और शर्त है, लाइन बना के उस दरवाजे में दाखिल हो जाओ। जाओ, खाओ, अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह कोई और शर्त? फरमाया वदखुलुल बाबा सुज्जदन, झुक झुक कर दरवाजे से गुजरना है, कुंडी चूमते हुए गुजरना है। तू माफ करना है, तू उथे भी तू माफ करना है, इथे भी तू ही करना है, इथे ही कर दे। फरमाया नहीं, जाओ, खाओ, झुको, दरवाजा लंगो। इस बंदे ने मुस्तफ़ा की 73 दफा ज़ियारत किया जागते हुए। ये अपने ज़माने का मुहद्दिस है, अपने ज़माने का मुफस्सिर है, अपने ज़माने का मुजद्दिद है। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती नाम है, किताब का नाम दुर्रुल मंसूर है, तफसीर है कुरान की। ये लिखते हैं कि नबी पाक के पास सहाबा आए और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मूसा की कौम से कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ने एक दरवाज़ा रखा था उनके लिए, अगर आपकी उम्मत से कोई गुनाह हो जाए तो कोई दरवाज़ा रखा आपने? मैं समझ गया आपको ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाला, कोई बात नहीं है। बार वाले सारे चुप बैठे हुए, मैं कैसे नबी का फरमान सुना दूं इन्हें?
इधर वाले नौजवानों, इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही। हाँ, आपने बंदे बाप हजूर के सहाबा मुस्तफ़ा के पास आए हैं, या रसूल अल्लाह कोई दरवाजा, कोई ऐसा दरवाजा जो गुनाहों की बख्शिश का, मूसा की कौम को तो दरकार था, आपकी उम्मत में। मुस्तफ़ा ने मुर्तजा को देखा। जो अबू बकर के जिक्र पर तड़पे हैं वो अली के जिक्र पर क्यों चुप रह गए? मुस्तफा ने मुर्तजा को देखकर कहा, या अली अंत अंत बाबे हिता, या अली तेरा वजूद मेरी उम्मत में उसी दरवाजे की हैसियत रखता है। जाओ, खाओ, झुको, गुजरो। हाय हाय, मुझे मजा आ रहा है, बड़ा मजा है, इसलिए कि हमारे पास एक दरवाजा है ना। हाय, जो चिश्ती हैं वो सुभान अल्लाह कह लो जरा। अच्छा भाई, अब सवाल है कि ये जो दरवाजा था सोने का था, चांदी का था, हीरे लगे थे, जवाहरात का दरवाजा था, किस दरवाजे पे अल्लाह ने भेज दिया? इतना बड़ा गुनाह माफ कहां जाके हो गया? लो मेरे सरदारों, ये बंदा वो है जिसके अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं। इसकी किताब मेरे हाथ में है, रूहुल बयान, ये तफसीर है कुरान की। ये लिखते हैं कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह के घर के बैतुल मक़दस के 7 दरवाजे थे। अल्लाह ने अपने किसी दरवाजे पर बंदे नहीं भेजे, बस ये वो दरवाज़ा था जहाँ मूसा, हारून और उनके मानने वाले वली बैठकर इबादत करते थे। ये वलियों की जाए नशिस्त थी, नशिस्त, जाए नशिस्त। अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया मैं मनवाना चाहता हूं। वली जिस कब्र में लेट जाए, तुम तो उस कब्र के फैज पर शक करते हो। मेरा कुरान ये कहता है वली जिस जगह पर बैठकर उठकर चला जाए वो भी मरकज़े फैजान हो जाया करती है। अच्छा, एक सवाल जहन में आया है, अगर आपको सवाल महसूस हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं कुरान खोलूंगा जवाब के लिए। और अगर सवाल ही सिरे से सवाल ना लगा तो फिर मुझे बताइएगा, जल्दी से बात आगे बढ़ा लेंगे, किसी और तरफ निकल जाएंगे। दरवाजा है वलियों की जाए नशिस्त, इबादत की जगह। वली बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं। उस जगह पर अल्लाह ने कौम को भेजा गुनाहों की माफी के लिए। नहीं, इनकार नहीं कोई भी कर सकता जो मैं नलायक कर्ज कर रहा हूं। हाँ, कोई दुनिया में अभी मां ने वो मौलवी नहीं पैदा किया जो फकीर की यहां तक की गुफ्तगू का कोई इनकार करे। क्यों? कोई बड़े से बड़ा आलिम उठकर यही कहेगा ना कि जो फलसफा तुम बयान कर रहे हो ये सहाबा को नहीं पता था। भाई ज्यादा से ज्यादा यही सवाल उठेगा ना, भाई सहाबा को नहीं पता था, तो मैं कहूंगा पता था। वो कहेंगे ये कहां लिखा है, मैं कहूंगा मुस्लिम में। वो अगर पूछे कि मुस्लिम में कहां लिखा है तो मैं बताऊंगा ना कि 99 बंदे का कातिल था, फिर उसने एक बंदा और कत्ल कर दिया। फिर उसे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने एक वली अल्लाह के आस्थाने पर भेजा था ताकि जमाने को समझ आ जाए, बंदा 100 बंदे का भी कातिल हो जाए तो गुनाहों की माफी वलियों के दरबारों में मिल जाया करती है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने डिटेल में नहीं बयान किया, मुख्तसर करके आपको जुमला दे दिया, नतीजा दे दिया। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सवाल ये है कि नबी नबी है, वली वली है। जहां अल्लाह भेज रहा है वो वली भी नहीं है, वो वलियों की जाए नशिस्त है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। पीर सैयद कैसर हुसैन शाह साहब इस्तकबाल कर लें सारे मिलकर, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह मोहम्मद शार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद शार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
मिजाज आस्ताना ठीक है। कितना टाइम रह गया भाई? काफ़ी गुफ्तगू हो गई, जाने दें अब।